हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, स्कर्वी, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। वही रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। स्कर्वी विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वही विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। वही विटामिन 3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1757 से 1760 और इनका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। वही भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, अब्दुल गफ्फार खां। तो अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, उधम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी। वही मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। वही खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की प्रयास किया था, जिसे मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अंध महासागर भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त पाया जाता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर में पिटोरिका गर्त पाया जाता है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त पाया जाता है। और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, मध्य प्रदेश, बेंगलोर। तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मीरा कुमार, जीवी मावलकर, अन्नसैनम अयंगर, ओम बिरला। तो जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अन्नसैनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वही मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आगरा। तो केरल में भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। वही कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। वही मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। वही आगरा को पेठा शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक पेठा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूटन, थॉमसन। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। वही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। और न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही संसद का निर्माण 2 सदन एवं राष्ट्रपति से होता है। और 2 सदन में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। वही राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1931,
1929, 1924। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल एवं गरम दल में। वही 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिससे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। वही 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन है M.S. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वही M.S. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है और नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जेम्स प्रिसेप, ग्रियर्सन। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? ऑप्शन है राजस्थान एवं महाराष्ट्र, राजस्थान तथा कर्नाटक, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश है। राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च, 7 अप्रैल। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वही 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। वही आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तमिलनाडु में चेन्नई एवं एन्नौर बंदरगाह स्थित है, गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट है? ऑप्शन है 550, 543, 250, 245। तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट है, लेकिन लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या 550 है, जिनमें से 7 सीटें पीओके के लिए छोड़ी जाती है। वही राज्यसभा में अधिकतम सीट की संख्या 250 है, लेकिन राज्यसभा में वर्तमान सीट की संख्या 245 है, जिनमें से 5 सीटें पीओके के लिए छोड़ी जाती है और जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? ऑप्शन है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। वही नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। वही रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्लेसेंटा, मुख, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। वही सर्वाधिक उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट होता है और सबसे खराब या सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 15, 18। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वही राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1539, 1526, 1556, 1761। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के मध्य हुआ था। वही 1539 में चौसा की लड़ाई शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। वही 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वही पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1764, 1759, 1760। तो बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। वही प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। बेदारा का युद्ध 1759 को हुआ था, जो डच एवं ब्रिटेन के मध्य हुआ था। वही वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जो ब्रिटेन एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंबिसार, महापद्मनंद, पुष्यमित्र। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। वही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। और पुष्यमित्र जो पुष्यमित्र था वो शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर। तो लोकटक झील एक मीठे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। वही महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, राजस्थान में सांबर झील स्थित है और ओडिशा में चिल्का झील स्थित है जो भारत का सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने प्रखंड है? ऑप्शन है 9, 101, 38, 534। तो बिहार राज्य में 534 प्रखंड है, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 38 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, मध्य प्रदेश, लखनऊ। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलंबो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका। तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। वही बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है SBI बैंक, RBI बैंक, BOB बैंक, BOI बैंक। तो RBI बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। वही RBI बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया और RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। वही SBI बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 4A। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 से वर्णित है। वही भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व का प्रावधान आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आर्टिकल 51A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, अरवरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुंडग्राम, कुशीनगर, पावापुरी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोषण एवं माता का नाम महामाया था। वही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। वही गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार्म कलाम था और उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तथा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। वही गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वही गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। वही महावीर का जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो सिंधु सभ्यता का रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित है। वही मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।